मोबाइल लेके जा सकते क्या दर्शन टाइम पे? जी मोबाइल लेके जा सकते क्या अंदर टेंपल में? हाँ 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 आप लेके जाइए। ఓకే మనం తీయాల్సిన పర్లేదప్పా రవి నడుచుకుంటే అన్నీ వస్తాయి ఓకే మనం దిక్కు మనం ఫోటో తీసుకొస్తుంది అంతే మన సెల్ఫ్ ఏమన్నా ఓన్లీ సెల్ఫ్ అంతే సెల్ఫీ కొంచెం రైట్ మనకు పద్ధతిగా మనం మన బదులు పెట్టాలి వ్యూవర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా అంటే ఫిజికల్గా రాలేకపోయినా కానీ మీరు అన్నీ చూసినా ఉంటుంటారు. లైవ్ ఇంకొక ఆప్షన్ పెట్టున్నాను నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను క్రియేటివిటీ రవి రైట్లో ఎప్పుడు తీసినా ఇది చూడకూడదు ఆయన టెక్నిక్ గురించి చెల్లికి పట్టుకుంటున్నాడు సినిమా చూస్తా ఎప్పుడు చూసిన సినిమా కాదన్నా ఆయన వచ్చేది కూడా ఆయన తీసినాడబ్బా రైట్ నుంచి దిగి నడుచుకుంటూ వస్తా అంటే అన్ని మనం పోతే నా ఉంది ఆయన బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకొస్తాడు అట్లా पार्किंग प्लेस है? हाँ पार्किंग है सर। और यहाँ से जो है ना सर एक गाइड कर लीजिए। 100-150 रुपये लेंगे वो आपको घुमा के बता देगा। इधर ही है? हाँ होटल मोबाइल चलो हेलो वहाँ खड़े ड्राइवर का नंबर कर సెల్ తీసుకుంటుందా తీసుకో అన్న తీసుకో
చెప్తాంటే గైడ్ అంతా ఎగ్జాక్ట్లీ. यहाँ से हमारा आपका दर्शन स्टार्ट होता है। हिंदी समझते हैं आप? जी। तो ये मंदिर ऋषिकेश क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, 17 फ्लोर का, 17 फ्लोर का। इस समय हम लोग 16 नंबर फ्लोर में खड़े हैं। 15 फ्लोर नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसमें 1500 भगवान की मूर्ति स्थापित है। लेकिन कोविड के बाद से यहीं तक का फ्लोर खुला है, तो हम इसके नीचे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो कुछ यहाँ से दिखता है आप देख लीजिए, फोटो लेना है ले लीजिएगा। मेन जो मंदिर है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के गंगा माता का दर्शन करेंगे। इस मंदिर का निर्माण 1958 से 1971 के पीरियड में कैलासानंद मिशन ट्रस्ट को द्वारा हुआ है। उसका नाम है सीताराम धाम 10 दिव्य मंदिर। सामने के पहाड़ का नाम है मणिकूट, ये हिमालय का स्टार्टिंग है। इसके अदर साइड में नीलकंठ महादेव भगवान शिव का कहते हैं। शिव जी ने विस्तार करने के बाद कैलाश पर्वत जाने के क्रम में 40 डेज तक यहाँ पर विश्राम किया था, तब प्राकृतिक शिवलिंग था। तो श्रावण के महीने में रावण की यात्रा चलती है, तो बहुत सारे लोग गंगा से जल लेकर इस पहाड़ को पैदल पार करके नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक करने जाते हैं। ये गंगा नदी है, इसका उद्गम है गंगोत्री गोमुख। 286 किलोमीटर 286 किलोमीटर यहाँ से दूरी पड़ती गोमुख की, जहाँ से गंगा भागीरथी का उद्गम है। हिमालय की 6 नदी इस गंगा में बहती है। इनके नाम है अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, पिंडर और धौली गंगा। हिमालय के 5 प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इन 5 प्रयागों में 6 नदी आपस में मिलकर गंगा हो जाती हैं और ऊपर में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अभी जहाँ पर हम लोग घूमने जा रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देवभूमि, तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो मानते हैं कि पहले यहाँ देवता लोग निवास करते थे, बाद में साधु महात्मा लोग तपस्या करने के लिए आए, अभी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। 5 पांडव लोगों ने अपनी स्वर्ग यात्रा इसी मार्ग से किया। रावण और मेघनाथ का वध करने के पश्चात भगवान राम लक्ष्मण हिमालय में आए, अलग अलग स्थान पर तपस्या किया है अपने ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए। कहते रावण मेघनाथ कर्म से राक्षस जाति से ब्राह्मण। ये भूमि लक्ष्मण जी की तपोभूमि है और यहाँ से 70 किलोमीटर आगे देवप्रयाग स्थान में अलग रहता भागीरथी के संगम में लक्ष्मण जी का एक सस्पेंशन ब्रिज देखा जाता है। इस पौराणिक कथा है कि भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण जी ने बाणों का ब्रिज बनाया। तो बाणों का ब्रिज पुस्तकों में लिखा हुआ है, ऐसा तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन पुराने समय में यात्रा करने वाले लोगों को गंगा पार करके जाना पड़ता था, उसमें दुर्घटनाएं हो जाती थी, लोग डूब के मर जाते थे। 1918 में एक लकड़ी का ब्रिज बनाया गया, जो 1924 में फ्लड आने से बह गया। उसी समय में कलकत्ता बड़ा बाजार के एक बिजनेसमैन थे, सूरजमल शिव प्रसाद झुंझुनवाला, माता जी को लेकर यात्रा जा रहे थे, ब्रिज टूटा, कुछ लोग गंगा जी में डूब गए। तो 2,50,000 सिल्वर कॉइन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोनेट किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस ब्रिज का निर्माण किया, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, चलने पर हिलता है, इसलिए उसको कहते हैं झूला। और लक्ष्मण जी की तपस्थली पर है, इसलिए नाम दे दिया लक्ष्मण झूला। ये बैक साइड का जो माउंटेन सीरीज है, इसे कहते हैं शिवालिक। तो 4 धाम आपने नाम सुने होंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये हिमालय के 4 धाम, भारत के 4 धाम में यहाँ पर एक ही धाम है, बद्रीनाथ धाम। दूसरा है द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। तो ये 4 धाम पूरे भारत के हैं। इसमें से हिमालय का जो 4 धाम है, उसकी यात्रा इसी श्रृंखला से होकर के जाना पड़ता है। पहले पैदल होती थी यात्रा, तो उसमें 2.5 से 3 महीने लगते थे। अभी के समय में 8 से 10 दिन लगते हैं, लोग घूम करके आते हैं। तो ये मंदिर में सबसे मेन मंदिर है गंगा माता का दर्शन। सीढ़ी से ऊपर जाएं, दर्शन करें, फोटो जहाँ से मन करता ले लीजिए, फिर शूज पहनेंगे और आगे के मंदिर की तरफ चलेंगे। चलिए ऊपर जो लोग भी जाना चाहते हैं।
గంగా చూడు అమ్మ చూపి పెద్ద ఇంట్లో ఉన్నాడా ఇంట్లో బయట చూడమని వాళ్ళు చూడమని చెప్పు గంగోత్రి ఇది గంగా చూడు బాగా నీట్గా బాగా మొత్తం స్టార్టింగ్ పాయింట్ सर ये 600 కలిసి అలకనంతా లాస్ట్ గంగాది ఇటు నుంచి 2600 కిలోమీటర్లు దేవతలు పూజ చేసేవాళ్ళు కరోనా పీడికి ముందు ఇవన్నీ కూడా అలౌ చేసేవాళ్ళు చూసుకుంటా పట్టిన పోయేది ఇప్పుడు కరోనా నుంచి బంద్ చేసి వీటి వరకు కింద మెట్లో నీళ్ళకి 15 ఉపాలయాలు ఇవన్నీ 15 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి సార్ కింద నుంచి అంటే కరోనా నుంచి బంద్ చేసేసి ఓన్లీ నీకు ఈ మన ఉండేది 16 కింద 15 ఉన్నాయి టైం లేదు వస్తున్నా వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు కొట్టావు పోతుంటే వస్తుంటే రవిని గురించి అడగద్దండి మీరు అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి జై గంగా ఓపెన్ చేసుకొని ఆశపడకుండా ఆవేశపడకుండా అన్నీ చెప్పి అవును మొత్తం అన్నీ ఆవేశపడి తెలుగు బుక్కులు అంటే धाम का मतलब होता है आपके नाम के आगे भी धाम लगा दिया जाए तो जहाँ आप रहते हैं जहाँ आप निवास करते हैं निवास, उसको धाम बोलते हैं ठीक है ना निवास। सीधा सीधा निवास जहाँ पर आप निवास करते हैं उसको धाम भी कहा जा सकता है तो जिस भगवान का जहाँ पर निवास स्थान है वो धाम ओके सर प्लीज सुने आने दीजिए अपने 2 लोग शायद वो भी अपने साथ है ना जस्ट अ मिनट सर प्लीज अंकल जस्ट अ मिनट सर
भैया मुझे भी एक पैकेट ऐसे पकड़ सकते हैं। आपका पूरा वीडियो ले रहा हूँ मैं, आपका एक्सप्लेनेशन इंटरनेट में लगाता हूँ, यूट्यूब में। ऑन ड्यूटी। एक बात बता दूं, लक्ष्मण झूला में जो समय लगना है, उसके बाद लक्ष्मण झूला से राम झूला जाने के लिए 5 मिनट लगेगा। ओके ओके। क्योंकि वहाँ से जीप में बैठना सीधा राम झूला, पुल पार करना, अपनी गाड़ी पे आ जाना, तो है नहीं कोई समय ज़्यादा। मेन यही पता जो मेन है दिखा देता हूँ। आपका मन है कितना देखना चाहते हैं? ये 4 धाम का मंदिर है सर, जो हिमालय में 4 धाम के कारण बंद हो जाता है। आधा दर्शन आधी यात्रा लोग यहीं से मान के वापस चले जाते हैं। चारों धाम की सांकेतिक मूर्तियों की स्थापना है। यहीं से देख लें, गंगा यमुना, गंगोत्री मूर्ति, बद्रीनाथ भगवान विष्णु, केदारनाथ शिव, हनुमान जी के पीछे सामने वृक्ष दिख रहा है, बहुत ही स्पिरिचुअल पेड़ हिमालय का है, रुद्राक्ष का पेड़ कहते हैं इसको। पहाड़ों पर जंगल के रूप में पाया जाता है। 1 से लेकर 14 मुख्य रुद्राक्ष हिमालय से मिलता है, लेकिन एक मुख्य रुद्राक्ष दुर्लभ है। 12 साल में एक पेड़ पर एक फल लगता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं, दर्शन मात्र के लिए ही आता है, वो भी उत्तराखंड सरकार को द्वारा। जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो दाएं हाथ से छूकर मन में 3 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हैं। कभी बद्री केदार की यात्रा करेंगे तो मेन हिमालय दिखेगा। उन्हीं पहाड़ों से सफेद कलर का पत्थर निकलता है, स्फटिक कहते हैं, बहुत उपयोगी पत्थर होता है। इसके लोग मालाएं पहनते हैं, श्रीयंत्र नवरत्न बनाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन करता हो इस मंदिर के अंदर जाने का, फिर परिक्रमा करके आ जाए 2 मिनट में। नहीं जाना चाहते हैं तो बाहर से प्रणाम करेंगे, आगे चलेंगे, जैसे आपको उचित लगे। जाना चाहेंगे जाके चले आगे, एक परिक्रमा करके आ जाओ।
हाँ आ रहा हूँ। कराने जा रहा हूँ, आपको यहाँ के सिवा दूसरे कंट्री भी देखने को नहीं मिलेगा। रियल वन फेस रुद्राक्ष दर्शन कराने जा रहा हूँ और रियल स्फटिक का पत्थर जिसे बर्फ का पत्थर कहते हैं। ये दोनों ही दर्शन गवर्नमेंट के द्वारा होंगे आपको और फिर चलेंगे हम लक्ष्मण झूले की तरफ। आइए मेरे साथ। जब भाई जी बात करो ना आगे आइए सर। आगे आइए। कितना मेंबर है हम लोग? 11 दोनों आ रहे हैं। प्लीज आगे आ जाइए। अब मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन कराने जा रहा हूं, जिसको देखने के लिए स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं और ये दर्शन उत्तराखंड सरकार के द्वारा आप लोगों को कराया जाता है। आप लोग अंदर जाना, बहुत शांति से और बहुत श्रद्धा के साथ दर्शन करना। मैंने बताया था आपको बर्फ का पत्थर इस तरीके से निकलता है, इसे कहते हैं स्फटिक। ये 300 किलोमीटर पर पहाड़ों के अंदर से प्राप्त होता है। इसका लोग उपयोग करते हैं माला के रूप में, श्रीयंत्र के रूप में, नवरत्न मालाएं बनाते हैं जो नौकरी शांति काम में आता है। कैसे पहचान करें, क्या उपयोग है, दर्शन कराएंगे सरकार आपको। एक मुखी रुद्राक्ष जब आपको दिखाया जाएगा तो राइट हैंड से छूना, मन में 3 टाइम ओम नमः शिवाय का जप करना। एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है। दर्शन करना कल्याणकारी है। इसके बाद हमें आगे चलना है। आप सब लोग अंदर आ जाइए। सब लोग आगे आ जाइए सर, सामने चले जाइए। सर बताएंगे, उनको बहुत ध्यान से सुनिए। हिंदी आप लोग अच्छा समझते हैं? हाँ। अच्छा समझते हैं? हिंदी अच्छा। आप सभी लोगों से मेरा एकमात्र रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, लेना देना खरीदना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है आप लोगों की शांति, ध्यान और 5 से 10 मिनट का समय। 5 से 10 मिनट अगर आप मुझे समय देंगे, मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कराऊंगा और भी जो यहाँ के लोकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं इनके विषय में जानकारी दूंगा। थोड़ा सा अंदर प्रॉपर एक काउंटर के ऊपर आ जाएंगे, मुझे भी बताने में सुविधा रहेगा, आप भी अच्छा सुना और समझ पाएंगे। प्लीज बी इन ए ग्रुप, कम क्लोज टू द काउंटर। ये फोटोग्राफी थोड़ा सा बंद करके मेरे को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने नाम सुना होगा आश्रम हरे रमा हरे कृष्णा इस्कॉन ग्रुप वालों का। श्री स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस स्टॉल को बनाकर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ यूके गवर्नमेंट को दिया है। स्वामी जी की तरफ से, उत्तरांचल गवर्नमेंट की तरफ से मैं गोपाल शर्मा आप सभी लोगों का हार्टली वेलकम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जी जो मैं दर्शन करवा रहा हूँ, एक मुखी रुद्राक्ष परमात्मा शंकर भगवान
भोलेनाथ का अंश इसको माना जाता है। 12 वर्ष में एक पेड़ के ऊपर मात्र जी इसका एक दाना लगता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी। हर रुद्राक्ष के दाने के ऊपर लाइंस होती है, धारियां। देयर आर 5 डिफरेंट लाइन, दैट्स मीन पंचमुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष। 4 लाइन चतुर्मुखी, 1 से लेकर 14, 1 to 14 फेसेस रुद्राक्ष बेसिकली फाउंड होता है। 1 मुखा रुद्राक्ष रेयरेस्ट रेयर, मात्र एक ही दाना, एक लाइन ही अपने को नजर आती है। रियल का, डुप्लीकेट का कैसे पता चलता है? रुद्राक्ष तो मार्केट में बहुत लोग बेचते हैं, मे बी यू हैव ऑल्सो सीन द सेवरल वन। फर्स्ट टेस्टिंग होता है, पानी में डालेंगे, जेन्युइन होगा, डूब जाएगा। लकड़ी प्लास्टिक का होगा तो ये तैरेगा। सेकेंड टेस्टिंग, कोई भी रुद्राक्ष 2 कॉपर कॉइन्स के बीच में रखेंगे ना, रियल, नेचुरल, जेन्युइन रुद्राक्ष विल रोटेट, समटाइम क्लॉकवाइज, समटाइम एंटी क्लॉकवाइज। एक मुखी रुद्राक्ष बिकता नहीं है। 1 रुपया आप देंगे जी तब भी नहीं, 1 लाख रुपया देंगे तब भी नहीं। मात्र दर्शन के लिए अपने को मिलता है। दर्शन प्रणाम कैसे करना ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले रुद्राक्ष में अपने को मिलता है रुद्राक्ष का माला। बेस्ट होता है बीपी, हार्ट एंड डायबिटीज। पहनिए, ज्यादा फायदा करता है। नहीं पहन पाए किसी कारण से, रात में तांबे के लोटे में डाल दीजिए, सुबह उठकर उसका जल पानी पीजिए। रेगुलर क्रिया अगर आप करते हैं सेम इफेक्ट देता है। पंचमुखी रुद्राक्ष का माला बेस्ट फॉर बीपी, बेस्ट फॉर हार्ट, बेस्ट फॉर डायबिटीज। तीनों ट्रबल्स के लिए रुद्राक्ष माला को बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन माना जाता है। और भी यहाँ के 2 लोकल प्रोडक्ट होते हैं जी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टोन्स देखते हैं ना, ये पत्थर, दिस इज द स्फटिकम, स्टोन ऑफ आइस, जो बर्फ हजारों साल तक जमा रह जाता है, स्टोन में, पत्थर में कन्वर्ट होता है। क्या कहलाता है जी? ये स्फटिकम कहलाता है। और भी अलग अलग पत्थर पाया जाता है। सभी स्टोन्स को इकट्ठा करके, कटिंग करके गवर्नमेंट ऑफ उत्तरांचल 2 प्रोडक्ट अपने लिए तैयार करता है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस टाइप ऑफ स्फटिकम माला। फ्रॉम स्फटिकम इटसेल्फ वी मेक स्फटिकम श्री चक्र, शिवलिंगम, गणपति, and second one is this type of navratna mala, and both of this navratna, स्फटिकम looking like glass, plastic and imitation। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रियल है डुप्लीकेट है? अगर आप इसका कोई भी 2 स्टोन को आपस में लेके रख करेंगे, इफ दे आर जेन्युइन दे विल मेक द स्पार्क, फायर विल कम आउट। डुप्लीकेट होगा, ग्लास, प्लास्टिक, कोई भी स्पार्क नजर में नहीं आएगा। टेस्ट भी मैं करके दिखाऊंगा, उससे पहले क्या इफेक्ट्स होते हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा। स्फटिकम बेस्ट फॉर माइंड, बेस्ट फॉर कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, अवेयरनेस, स्टूडेंट्स के लिए, मेंटल वर्क करने वालों के लिए, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, अवेयरनेस पावर को बढ़ाता है। स्फटिक का स्टोन बॉडी की, शरीर के एक्स्ट्रा हीट को बैलेंस करता है। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में लगाता है। स्फटिकम माला आइस स्टोन होता है स्फटिकम, दैट्स व्हाई ऑलवेज चिल्ड, ऑलवेज कूल होता है स्फटिकम स्टोन। स्फटिकम से स्फटिकम श्री चक्र बनता है। श्री चक्र का क्या इफेक्ट होता है? बेस्ट फॉर द वास्तु दोषा, वास्तु का कोई बैड इफेक्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करता है। हम उन्हें बहुत पैसा कमाते हैं, उसी गति से खर्च हो जाए, रुकता नहीं, टिकता, उसके लिए श्री चक्र को बेस्ट मानते हैं। स्फटिकम लाइव स्टोन होता है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं होता, तो हमें इसकी रेगुलर पूजा विधि की आवश्यकता, रूल्स एंड रेगुलेशन स्फटिकम में नहीं होते। सेकेंड होती है नवरत्न माला, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट फॉर ऑल फैमिली। नवग्रह, 27 स्टार्स एंड 12 जोडियक नवरत्न को बेस्ट मानते हैं। एक नवरत्न में कौन कौन सा स्टोन डालते हैं ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको क्लियर होगा। मेरा बात समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कहाँ से आए वैसे आप लोग? एपी से। एपी में कहाँ से? तिरुपति। आपके तिरुपति में भी अपने आश्रम हरे रमा काफी बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है जी। एक नवरत्न में तो फर्स्ट स्टोन रूबी, माणिक्य, दैट इज फॉर सूर्य ग्रह। यदि मुत्तु फॉर चंद्र ग्रह, पगड़म अंगारका फॉर मंगल ग्रह, पच्चा फॉर बुधा, पुष्यरागम फॉर गुरु, स्फटिकम मणि शुक्र, नीलमणि शनि, गोमेतकम इज फॉर राहु एंड द टाइगर स्टोन, पिल्ली कन्नु इज फॉर केतु ग्रह। नवरत्न माला खाली आप अपना घर में, पूजा स्थान में, जो भी आपका घर का कॉमन सेंट्रल प्लेस होता है उस जगह हैंग करके, टांग करके रख देते, तो ऑल फैमिली नवरत्न को बेस्ट मानते हैं। पहनना नवरत्न को कब चाहिए? जैसे फैमिली का
कोई भी मेंबर किसी भी डाउटफुल डबल माइंडेड काम से जाए, अपने को लगता है काम होगा नहीं होगा, उस समय माला को पूजा घर से निकालिए, एक बार गंगा जल, कच्चा दूध या गौमूत्र, तीनों चीज समझ में आया, गंगा नील, आउमूत्रम, पचपाल, मूल में एदन उपयोग, तीनों में से जो भी हो उसमें नवरत्न को शुद्ध करने का, धारण करने का, काम बन जाए दोबारा से शुद्ध करके पूजा प्लेस में हैंग करने का। एक व्यक्ति पहनता है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति को इफेक्ट करेगा, पूजा प्लेस में रखें, बेस्ट फॉर ऑल फैमिली। और जैसा मैंने बताया, दिखने में कांच प्लास्टिक लगता है, आधा मिनट के लिए लाइट को बंद करूंगा, बी इन ए ग्रुप, कम क्लोज टू द काउंटर, लाइट में जानबूझ के बंद कर रहा हूँ। पहले आपको स्फटिकम को रब करके स्फटिकम टेस्टिंग, फिर मैं आपको नवरत्न को रब करके नवरत्न का टेस्ट करके दिखाऊंगा। लाइट में जानबूझ के बंद कर रहा हूँ, आराम से शांति के साथ टेस्टिंग को देखेंगे। यदि स्फटिकम माला बेस्ट फॉर माइंड, बेस्ट फॉर कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, यहाँ देखिए, यहाँ पता चलेगा कंसंट्रेशन, मेमोरी, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए स्फटिकम को बेस्ट मानते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए, मेंटल वर्क करने वालों के लिए स्फटिकम को अपने आप में बेस्ट मानते, अच्छा माना। दिखाई दिया सभी को? दिस इज द टेस्टिंग ऑफ स्फटिकम। श्री चक्र भी स्फटिक का होता है, विल गिव यू द सेम स्पार्क। आप चाहेंगे तो मैं बाद में करके दिखा दूंगा। नवरत्न माला एक्सेप्ट पर्ल एंड कोरल, मुत्तू एंड पगड़म, ये दो में स्पार्क नहीं आता क्योंकि समुद्र के स्टोन्स होते हैं। बाकी कोई सा भी पिंक टू पिंक विल गिव द पिंक कलर ऑफ स्पार्क। ग्रीन से ग्रीन को रगड़ेंगे तो ग्रीन कलर का, जिस भी कलर का नग पत्थर लेके रगड़ेंगे ना जी, उसी कलर का स्पार्क, उसी कलर का चिंगारी अपने को नजर में आएगा। खाली अपना पूजा प्लेस में नवरत्न को हैंग करके रखिए। फॉर ऑल फैमिली नवरत्न को बेस्ट मानते, अच्छा माना जाता है। दिखाई दिया जी सभी लोगों को टेस्टिंग? इतना सा जानकारी, इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी लोगों को दिया। कॉस्ट में बताने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी को क्लियर होगा। रुद्राक्ष माला गुड फॉर बीपी, हार्ट एंड डायबिटीज पेशेंट। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रुद्राक्षा 250, 250 रुपए से शुरू होता है। देन इसमें 350 कॉस्ट का है। छोटा अगर आप लेंगे 450 का है। जितना रुद्राक्षा छोटा बारीक दाने लेते हैं ना, वहीं स्मॉलर बिट्स, उतना रुद्राक्ष का कॉस्ट ज्यादा होता है, उसका रेंज, उसका इफेक्ट भी अधिक होता है। स्फटिकम माला बेस्ट फॉर माइंड, बेस्ट फॉर कंसंट्रेशन, अवेयरनेस, मेमोरी, ये भी मिनिमम 350 से कॉस्ट शुरू होता है। 550 का है, 850 है, ये 1250 का है। डिफरेंस क्या है जी? सब स्फटिकम है, सब जेन्युइन है। डिफरेंस साइज का नहीं होता है स्फटिकम में, डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी। जितना दाना ट्रांसपेरेंट, क्लियर दाना, साफ दाना लेते हैं, उसका कॉस्ट, उसका इफेक्ट होता है। और ज्यादा साफ क्लियर कटिंग वाला दाना स्फटिक में आप लेंगे 1850, 1850 स्फटिक का माला आता है। यदि स्फटिकम डिफरेंस क्या है? इसमें हर बीड्स में 27 कटिंग्स होता है। 27 डिफरेंट डायरेक्शन से ये रेज को एब्जॉर्ब करता है, आपका हमारा बॉडी में पुश करता है। वर्ल्ड का बेस्टेस्ट क्वालिटी ऑफ स्फटिकम माना जाता है। डायमंड कट स्फटिकम भी इसको बोलते हैं। 1850, 1850 एक स्ट्रिंग का कॉस्ट होता है। स्फटिकम श्री चक्रा गुड फॉर द रिड्यूसिंग वास्तु दोषा, नेगेटिव एनर्जी, फाइनेंशियली इंक्रीमेंट के लिए बेस्ट होता है। ये बाय वेट, कैरेट वाइज अपने को मिलता है। और नवरत्न माला यहाँ की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट फॉर ऑल फैमिली, पूरे परिवार के लिए अच्छा है। मिनिमम 450 से नवरत्न का कॉस्ट शुरू होता है जी। देन इसमें 650 का है, 850 है, 1250, 1050, 1250, 1550 है। डिफरेंस क्या है? ऑल आर नवरत्न, ऑल आर जेन्युइन। डिफरेंस है स्टोन्स का वेट, ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी। मिनिमम 5 कैरेट, 11, 21, 25, 31 और दिस इज 51 कैरेट। नवरत्न को मैंने बेस्ट बोला। क्यों बेस्ट बोला सर? आधा मिनट प्लीज। अपने यहाँ जाते हैं ना गोल्ड स्मिथ पे, 2 दाना रूबी परचेज करते हैं, मुत्तू, पगड़म, पच्चा लेते हैं। एक एक स्टोन कैसे होता है? बाय वेट, कैरेट वाइज। मगर यहाँ पर उत्तरांचल गवर्नमेंट 100% सब्सिडाइज, खाली कटिंग, मेकिंग चार्ज पर अपने लोगों को देता है, प्रोवाइड करता है। इतनी सी जानकारी मैंने आप सभी को दिया।
और आपने भी बहुत साइलेंसली, शांति, ध्यान और धैर्य से मुझे सुना, आश्रम का मर्यादा को बनाया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद करते हुए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। यदि एक मुखा रुद्राक्षम, नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर दर्शनम, मैं आप सभी के सामने से पास कर रहा हूँ। जिसका भी मन में श्रद्धा बने, विश्वास बने, समय हो, राइट हैंड मिडिल 2 फिंगर्स के साथ में रुद्राक्ष को स्पर्श करेंगे। मन ही मन ओम नमः शिवाय, क्या जाप करेंगे? ओम नमः शिवाय 3 टाइम। फिर अपनी फिंगर्स को नाभि में गूंथ लो और मस्तिष्क पे स्पर्श करके दर्शन को समाप्त करेंगे। साक्षात शिव रूपम, देव रूपम एक मुखी रुद्राक्ष को मानते हैं। बिकता नहीं है। 1 रुपये आप मुझे देंगे तब भी नहीं, 1 लाख रुपए देंगे तब भी, मात्र दर्शन के लिए। बिक्री के लिए वंस इफ आई विल सजेस्ट एज ए जेमोलॉजिस्ट, मैंने स्टोन्स में 6 साल पढ़ाई किया, आप लोग आश्रम को जानते हैं इस अधिकार से। अगर यहाँ से कुछ अच्छा बढ़िया श्रेष्ठ लेना चाहें, जैसे रुद्राक्ष लेते हैं गुड फॉर हेल्थ, बीपी, हार्ट, डायबिटीज, स्फटिकम लेना चाहें, ऐसा स्फटिक शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा होगा। वर्ल्ड बेस्टेस्ट क्वालिटी ऑफ स्फटिकम। पेमेंट कोई कार्ड वगैरह रखते हैं, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। श्री चक्रा गुड फॉर द हाउस, नेगेटिव एनर्जी के लिए। पर सब में से बेस्ट लेना चाहें फैमिली के लिए, तो नवरत्न के लिए सभी को रिकमेंड करूं, ये यहाँ का श्रेष्ठ वस्तु है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होता है, फिक्सड प्राइस है। आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं, नहीं अच्छा लगे छोड़ सकते हैं। वेरी वेरी फिक्सड प्राइस। सभी लोग राइट हैंड मिडिल 2 फिंगर से 1 बाय 1 टच करते हुए प्रणाम करेंगे। साक्षात शिव भगवान भोलेनाथ का अंश एक मुखी रुद्राक्ष को मानते हैं। परमात्मा शंकर भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों से पुण्य होता है। वो पुण्य एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श मात्र से अपने को मिलता है। अब आप लोग कोई वस्तु टच करके देखने का हो, मेरे से कुछ पूछने का हो, आपस में कोई चर्चा करने का हो, तो बिना ऐसा संकोच के कि लेना है नहीं लेना, आप मेरे से कंटिन्यू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेस्ट लेना चाहें नवरत्न माला के लिए सभी को रिकमेंड करूंगा। स्फटिकम, रुद्राक्षा इंडिविजुअल यूजेस से लीजिए। नवरत्न पूरा फैमिली के लिए पूरे, ये बाई वेट आएगा सर, ये तो 4000-5000 के अप्रोक्सीमेट होगा। इसमें इससे छोटा भी मिलेगा, इससे बड़ा भी मिलेगा, जैसा अपना बजट के हिसाब से आप चाहे ले सकते हैं। और कुछ पूछना चाहें? हाँ, 3.5 ये बेस्ट वास्तु दोष के श्री चक्र में। 1 सेकंड सभी लोग थोड़ा सा नजदीक आएंगे, मैं श्री चक्र का भी टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। प्लीज बी इन ए ग्रुप, कम क्लोज टू, पर लाइट कम करेगा, मनीष जी को बुला लीजिएगा अगर फ्री है तो। ये देखिए, ये इसको बंद कर दीजिए ना सर, मेरा बार बार डिस्ट्रक्शन इधर जाता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक्चुअली स्फटिकम इज द ओनली स्टोन जिसको आप यूनिवर्स माने गैलेक्सी में भी ले जाके रब का। इधर देखिए सर, आप ही लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, ये नहीं देखा तभी ये। हाँ, आप भी कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर पीस आप सेलेक्ट करेंगे ना, उसी में मैं आपको करके दिखा दूंगा। श्री चक्र में छोटा में आपको, बहुत छोटा तो नहीं लीजिएगा सर, क्योंकि बहुत छोटे में कटिंग अपने को प्रॉपर नहीं मिल पाता। ये ले लीजिए, मीडियम वेट में होगा। मीडियम, ये छोटा नहीं, इससे छोटा में कटिंग नहीं आएगा सर, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी चाहेंगे तो मैं छोटा दिखा दूंगा, बट 100-200 रुपए के लिए अपने को इतना नहीं सोचने का है। और नवरत्न के लिए सभी को इंसिस्ट करूंगा, ये सर 2020 नवरत्न के लिए सभी को रिकमेंड करूंगा, इसको तो जरूर से लीजिएगा। और ये तो किसी को गिफ्ट भी करने का हो ना, अपना भाई बहन बंधु बांधव, नवरत्न इज द बेस्टेस्ट गिफ्ट ऑफ हिमालय फॉर ऑल फैमिली। नवरत्न को बेस्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं। हाँ, आपका नाम बताइए सर। एक सेकंड, एक बात और कहना चाहूंगा आदिशेष जी और सभी को, एनीथिंग इफ यू परचेज फ्रॉम हियर